तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन शैडो एनर्जी की पावर कायरॉन को दिखाता है, जिसको देखने के बाद कायरॉन हैरान होके बोलता है, ये पावर तो रन कैंडल के फाउंडर की है। कायरॉन अपने मन में सोचने लगता है, पहले बर्स द सॉर्ड, अब शैडो एनर्जी। क्या इस बच्चे की किस्मत में फैमिली हेड बनना लिखा है? जिन कायरॉन से पूछता है, क्या हुआ पापा? कायरॉन बोलता है, अरे हाँ, ये पावर गॉड ऑफ शैडो सॉल्डेड की है। जिन पूछता है, क्या द गॉड ऑफ शैडो सॉल्डेड? कायरॉन बताता है, सॉल्डेट ने रन कैंडल फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टेमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये ऐसे गॉड है जो उस दिन से हमारे साथ ही रहते आ रहे थे। लेकिन लॉर्ड टेमर के मरने के बाद सॉल्डेट दोबारा कभी हमारे रन कैंडल फैमिली में नहीं आए। मुझे इसका कारण तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है वो तुम्हारे जरिए रन कैंडल तक दोबारा पहुंचना चाहते हैं। फिर जिन कायरॉन से पूछता है, पापा मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि ये जो गॉड ऑफ शैडो सॉल्डेड है, क्या ये आपसे ज्यादा ताकतवर है? कायरॉन हंसते हुए बोलता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी गॉड से लड़ाई नहीं की है। ये सुनने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, आपने पहले कभी गॉड से लड़ाई नहीं की है। ये सबसे अच्छा जवाब है जो आप मुझे दे सकते हो। फिर कायरॉन जिन के सर पर अपना हाथ रखकर बोलता है, शुक्रिया, तुम्हारे इस प्यारे से सवाल की वजह से मुझे एक बहुत अच्छा विषय मिल गया बात करने के लिए। आज तुम्हें यहाँ देखने आना बहुत अच्छा निर्णय था। चलो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ये जो तुम्हारी पावर है शैडो एनर्जी, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जिन बोलता है, मैं इसका इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूंगा। कायरॉन बोलता है, क्या बोला तुमने? अपने परिवार के लिए करोगे? फिर वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या कमाल का झूठ बोले हो यार तुमने अपने बड़े भाइयों को कुत्तों की तरह मारा और उन्हें उठाकर बाहर तूफान में फेंक दिया, और तुम बोलते हो कि तुम इस पावर का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करोगे? चलो मुझे अब सच सच बताओ, तुम इस पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे? जिन बोलता है, मैं इस पावर का इस्तेमाल अपने लिए करूंगा। कायरॉन बोलता है, मुझे ये जवाब पसंद आया, और फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, आज से मैं तुम पर अपनी नजर रखूंगा। इसके बाद कायरॉन वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद जिन अपने घुटनों पे आ जाता है और हाफते हुए बोलता है, आज तो बच गया। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझसे ये पूछ लेंगे कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करूंगा, लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। लेकिन पापा को अब मुझे उम्मीदें हैं। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोचा था। सच में मेरी ये जिंदगी बहुत अलग है। फिर कुछ देर बाद मेरी वहां पे आती है और जिन को एक बॉक्स देते हुए बोलती है, ये ले छोटे, इसको रख ले। जिन उससे पूछता है, आखिर ये क्या है? सिस्टर मैरी? और वो उस बॉक्स को गिली को देते हुए बोलती है, ये तोहफा है तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से। इसको उबाल के अच्छे से खाओ और जल्दी से ताकतवर हो जाओ, ठीक है? मैरी के जाने के बाद जब जिन उस बॉक्स को खोलता है तो वो और उसकी नैनी गिली दोनों हैरान हो जाते हैं। और जिन बोलता है, एक फीनिक्स हार्ट? उन्होंने ऐसी चीज एक 7 साल के बच्चे को दे दी? सिस्टर मैरी सच में पागल है। फिर जिन अपनी बहन मैरी के बारे में बताते हुए बोलता है, मैरी रन कैंडल, वो एक 6 स्टार नाइट और 7 फ्लैग बेरर रन कैंडल की। उन्हें लोग विन फ्यूरी के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन उनका एक और नाम भी है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, और वो है और मैड वुमेन ऑफ द सदर्न रीजन। और इसकी वजह बहुत साफ है कि किस लिए मेरी लड़ाई की दीवानी बहन ने मुझे ये दिया है, ताकि मैं जल्दी से ताकतवर हो जाऊं और उनके साथ लड़ सकूं। और मैंने ये सुना है कि फीनिक्स हार्ट को छोटी उम्र में खाने से तुम्हें फायर रेजिस्टेंट ही नहीं मिलता, बल्कि ये तुम्हारी ग्रोथ में भी तुम्हारी मदद करता है। और जहां तक मुझे याद है, एक 6th स्टार मेज को फीनिक्स हार्ट की जरूरत पड़ती है एक फीनिक्स को समन करने के लिए। शायद मैं अपनी जिंदगी में एक फीनिक्स को समन कर पाऊं। तभी वहां पर जिन के नैनी गिली फीनिक्स से बना सूप लेकर आ जाती है और बोलती है, मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना यंग मास्टर। इसके बाद वो उस सूप को मेज पर रखकर बोलती है, यंग लेडी मैरी ने आपको बहुत अच्छा तोहफा दिया है, इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। जिन बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले बड़े भाई, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो। जिन के पीछे तोना ब्रदर्स खड़े हुए थे और वो बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, देखने में लग रहा है ये बहुत ज्यादा है तुम्हारे अकेले के खाने के लिए। हाँ, और अभी मैंने गिली को बहुत बड़ा प्लेट पकड़े हुए देखा था। तो उन लोगों की बात सुनने के बाद जिन बोलता है, क्या तुम लोगों को भी ये खाने के लिए चाहिए? वो दोनों बोलते हैं, हाँ हाँ हमें भी चाहिए। जिन बोलता है, ठीक है,
लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर इसके बाद हमें टोना ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर गड्ढे खोद रहे थे और डेटोना बोलता है, हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मुझे पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें क्यों कर रहे हैं? और क्या होगा अगर किसी ने हमें गड्ढे खोदते हुए देख लिया तो? डेटोना बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? सीधी सी बात है, इसमें यंगेस्ट फंसेगा और हमें तो सिर्फ सूप पीने से मतलब। डेटोना बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि जहां पर वो दोनों गड्ढे खोद रहे थे वहीं पर नीचे एक लैब बनी हुई थी जिसके अंदर एक ट्यूब में अजीब सा आदमी बंद था और उसकी शरीर पर अजीब से स्केल्स थे जिसको देखकर लग रहा था कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। फिर हमें टोना ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जो गड्ढे खोदकर वापस आ चुके थे और उन्हें देखने के बाद जिन बोलता है, आपका स्वागत है भाई, आप लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। उसकी बात सुनने के बाद हेटोना बोलता है, चुप हो जाओ और तुमने जैसा बोला था हमने कर दिया, अब हमें सूप दे दो। और जिन उनके पास जाते हुए बोलता है देखो मैंने पहले ही तुम लोगों के लिए उसे वहां टेबल पर रख दिया है। सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और जब वो दोनों टेबल पर जाकर देखते हैं तो वहां पर प्लेट के ऊपर 2 चम्मच सूप रखा हुआ था। उसको देखने के बाद वो दोनों गुस्से से बोलते हैं, ओए छोटे, ये तो सिर्फ 2 चम्मच सूप है, ये कुछ ज्यादा ही काम नहीं है। जिन बोलता है, मैंने तुम दोनों से बोला था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सूप दूंगा, लेकिन ये नहीं बोला था कि कितना दूंगा। तो देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, तो अब इसे खाओ और मजे करो। और वो दोनों बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जिन उस जगह पे आता है जहां पर टोना ब्रदर्स ने गड्ढे खोदे थे और बोलता है, मुझे लगा था कि वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, लेकिन असल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वहां पर बनी दीवार को जिन अपने हाथ से छूते हुए बोलता है, मुझे लगता है 1 स्टार मैजिक काफी होगा इसके लिए। और फिर जिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस दीवार को बहुत आसानी से तोड़ देता है और बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया, रन कैंडल्स के सीक्रेट स्टोरेज में। मुझे अपनी पिछली जिंदगी में यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, इसलिए अभी यहाँ आकर अजीब सा महसूस हो रहा है। और मुझे याद है मेरे बड़े भाई ने बताया था कि मुझे इसके अंदर जाने के लिए एक ट्रिगर वर्ड की जरूरत पड़ेगी। और जिन उस ट्रिगर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, रन कैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुर्कान। और जिन के ये बोलते ही उस सीक्रेट स्टोरेज का गेट खुल जाता है। फिर जिन उसके अंदर जाते हुए बताता है, रन कैंडल सीक्रेट स्टोरेज, इस जगह पर रन कैंडल ने उन परिवारों के सीक्रेट टोम्स को छुपा कर रखा है जो हजारों साल पहले तबाह हो गए थे और इसके अंदर सिर्फ रन कैंडल के फ्लैग बियरर ही आ सकते हैं। और मुझे याद है मेरी पिछली जिंदगी में मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे इस जगह के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्लैग बियरर बनने की काबिलियत नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है मेरे भाई, अब मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जिन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ट्यूब के अंदर उस शख्स को रखा गया था जिसे हमने पहले देखा था। और उसको देखकर जिन बोलता है, इसके शरीर पर तो स्केल्स हैं, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है, तो आखिर ये है क्या? तभी उसे वो ट्रिगर वर्ड याद आता है और जिन घबराते हुए बोलता है, ये नहीं हो सकता, ये तो ब्लैक ड्रैगन मुर्कान है। मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन को रन कैंडल के फाउंडर ने हरा दिया था और इसके बाद वो गहरी नींद में चला गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी सच भी हो सकती है। खैर जो भी हो, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। आखिर वो सीक्रेट टोम्स कहाँ पर है? इसके बाद जिन एक कमरे के अंदर जाते हुए बोलता है, मिल गई ये रूह। और उस कमरे के अंदर ढेर सारे स्वॉर्डमैनशिप के स्क्रिप्चर रखे हुए थे। और जिन उनके पास जाते हुए बोलता है, तो यही है उन अलग अलग परिवार के सीक्रेट टोम्स। चलो सबसे पहले मैं कुंगन फैमिली के टोम्स को देखता हूँ क्योंकि ये भी एक स्वॉर्ड मास्टर की फैमिली है। और जिन उस टोम को पढ़ाते हुए बोलता है, ये 3 स्टार मैजिक थ्योरी के लिए बहुत कठिन है। मैं इन सबको अपने साथ में जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर जिन अपने बैग से एक किताब को निकलते हुए बोलता है, इसलिए जब भी मैं यहाँ पर आया करूंगा इसे कॉपी कर लिया करूंगा। जिन उन टोम्स को कॉपी कर ही रहा था तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने कमरे के गेट को हल्का सा खोलते हुए बोलता है, आखिर ये कौन हो सकता है? क्या कोई स्ट्रॉन्ग कैसल से आया है सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर? और जैसे ही जिन गेट से बाहर देखने की कोशिश करता है, उसके सामने ब्लैक ड्रैगन मुराकन खड़ा था और वो जिन से बोलता है, आखिर तू कौन है बे? और उसको देखने के बाद जिन की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है, मुराकन, आखिर मुराकन यहाँ पर क्या कर रहा है?
मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मुराकन के जगने के बारे में कुछ नहीं सुना था। सबसे पहले मुझे शांत होना होगा क्योंकि मुराकन हमारे परिवार का गार्डियन ड्रैगन है। तो अगर मैं इससे अच्छे से बात करूं और बच्चों की तरह एक्ट करूं तो शायद ये मुझे कुछ नहीं करेगा। और जिन डरते हुए बोलता है, रन कैंडल, चाइल्ड ग्रीटिंग्स टू फैमिली गार्डियन। लेकिन ये सुनते ही मुराकन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बोला तूने गार्डियन? क्या तूने मुझे अभी अभी गार्डियन बोला? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे तुझसे गार्डियन की तरह ट्रीट करने की? तुम साले रन कैंडल वाले, क्या तुमने सबको ये बता रखा है मेरे बारे में? आज मैं इस छछूंदर को जाने नहीं दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर मुराकन शांत होते हुए बोलता है, बहुत दिन हो गए जब मुझे ऐसी अच्छी खुशबू आई थी और आखिरी में मुझे देखने को क्या मिला, एक छोटा सा बच्चा। फिर मुराकन जिन के पास आता है और उसे सूंघते हुए बोलता है, ओए बच्चे, मुझे तेरे अंदर से शैडो एनर्जी की खुशबू आ रही है। जिन पूछता है, क्या बोला आपने? शैडो एनर्जी? मुराकन बोलता है, और नहीं तो क्या, भले ही मुझे सोते हुए 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे शैडो एनर्जी की खुशबू अच्छे से याद है। और ये खुशबू उन्हीं के अंदर से आती है जो कांटेक्ट के अंदर होते हैं, तिमार की तरह। और ये सुनने के बाद जिन सोचने लगता है, क्या मुराकन के जागने का कारण मेरी शैडो एनर्जी है? और अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इसे टेस्ट करके देखूं। और जिन बोलते हैं, मिस्टर मुराकन जरा सुनिए। और मुराकन खुश होकर बोलता है, हाँ बोलो बोलो, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? और जिन उसे अपनी शैडो एनर्जी दिखाते हुए बोलता है, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पापा ने बताया था कि ये पावर गॉड ऑफ शैडो सोल रेड की है। उसको देखने के बाद मुराकन बोलता है, ओए सोल रेड यार, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? सच में जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 साल पहले, वो इस छोटे से बच्चे के लिए था। इसके बाद मुराकन जिन से बोलता है, बच्चे, असल में मैंने एक वादा किया था सोल रेड के साथ, और उस वादे को निभाने के लिए मुझे जिसके साथ कोऑपरेट करना है वो तुम हो। मैं इसे डिटेल्स के बारे में तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। और जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, इसलिए मैं सही से नहीं सोच सकता। और वैसे भी तुम बहुत छोटे हो उन सब चीजों को समझने के लिए, लेकिन मैं कम से कम अपने आप को सोल रेड के कॉन्ट्रैक्टर के सामने इंट्रोड्यूस तो कर ही सकता हूँ। और फिर मुराकन अपने ड्रैगन फॉर्म में जाते हुए बोलता है, मेरा नाम है मुराकन, मैं सोल रेड्स रिप्रेजेंटेटिव्स उसका दोस्त और वो आखिरी डिसेंडेंट हूँ उन पहले जीवों का जिसको सोल रेड ने बनाया है। और हमारे 1000 साल पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज से मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अब मुझे अपना नाम बताओ सोल रेड के कॉन्ट्रैक्टर। और जिन मुराकन से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मेरा नाम है जिन रन कैंडल, मैं तेरावा और सबसे छोटा बच्चा हूँ रन कैंडल फैमिली का। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।